हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिजिक्स का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल डेरिवेशन है दोस्तों, उस सारा डेरिवेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। कौन सा बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बस जितना डेरिवेशन बता रहा हूं उतना बस आप तैयार कर लो और आपको कहीं डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ आपको बताऊंगा, कहां पे मिलेगा, किस तरह तैयार करना होगा। सबसे पहले जान लो कि कौन से ऐसे डेरिवेशन है जो आपको हर हालत में तैयार करना ही करना है, बाकी सब कुछ छूट जाए लेकिन ये डेरिवेशन नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो जिनमें से आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल डेरिवेशन है दोस्तों, अक्षीय स्थिति वाला। कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह डेरिवेशन 2025 में नहीं पूछा गया है, ये 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों, याद रखना। ये डेरिवेशन किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ोगे, अक्षीय स्थिति वाला, ठीक है। उसके बाद आता है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पे डेरिवेशन, जिसमें से हर साल पूछा जाता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक डेरिवेशन अगर आप तैयार कर लीजिए गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पे तो वही आ जाएगा, नहीं। तीनों में से कोई ना कोई जरूर घुमा करके पूछता है, लेकिन हर सेट में देता है। तो आपको करना क्या है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पे जो डेरिवेशन है, तीन ठो होता है। एक होता है अनंत लंबाई वाला, एक समतल चादर वाला और एक गोली आवेश वाला, ठीक है। तो तीनों डेरिवेशन हर हालत में तैयार करना है, रटने की जरूरत नहीं है। मेरा वन शॉट वीडियो जो डेरिवेशन का है उसे अगर आप देखोगे तो पूरे बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा डेरिवेशन मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहां पे आप जान लीजिए कौन कौन सा डेरिवेशन है जो आपको तैयार करना है। तो दोस्तों अगला डेरिवेशन आपका है गॉस प्रमेय के आधार पर असीमित यानी अनंत कह सकते हो, असीमित विस्तार वाले आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर डेरिवेशन है दोस्तों, समझ आई मेरी बातें। बहुत बार रिपीट किया हुआ डेरिवेशन है, ये याद रखिएगा। ऐसे डेरिवेशन को अगर आप तैयार करके नहीं जाओगे बोर्ड एग्जाम में तो आपका मार्क्स कतई अच्छा नहीं आएगा फिजिक्स में, समझ रहे हो। क्योंकि डेरिवेशन फिक्स होता है कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। अगला डेरिवेशन है गॉस नियम की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समझ आई मेरी बात। इससे पहले कौन सा डेरिवेशन था आपका, समतल चादर वाला, ठीक है। उसी तरह दोस्तों बहुत ही वायरल डेरिवेशन है अनंत लंबाई वाला, ठीक है। याद रखिएगा ये डेरिवेशन 100% पूछा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये डेरिवेशन जो है 2025 के कोड नंबर जेएस और कोड नंबर जेयू 2 बार पूछा गया है, यानी 2 सेट में डाल दिया है इस क्वेश्चन को। तो आप खुद सोच के देखो कि समतल चादर वाला आने का चांसेस है या नहीं। इस बार खुद से प्रिडिक्ट करोगे, खुद से सोचोगे, माइंडसेट लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि आने का चांसेस वाकई में बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर अगला डेरिवेशन जो आप तैयार करोगे दोस्तों वही गॉस नियम के अनुप्रयोग पे है आपका, याद रखिएगा। आपको बता चुका हूं, अगर आपने डेरिवेशन मेरा देखा होगा तो एक बार क्या करता है, गोली आवेश के बाहर पूछता है, एक बार गोली आवेश के पृष्ठ पर पूछता है और एक बार गोली आवेश के अंदर पूछता है, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ोगे, 100% पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे है ना, यहां से आप पढ़ सकते हो, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान खोल के बाहर, खोल के भीतर और खोल की सतह पर आपको ज्ञात करना है या उसका निगमन करना है, ठीक है। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, समझ आई मेरी बातें। फिर आता है पांचवा डेरिवेशन स्टार डायमंड जो भी कह लीजिए, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है। ये 100% इस बार पूछा जाएगा, ये बात आप मान लो, ठीक है। उसी तरह देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों में से ये नीचे वाला जो है 2025 के कोड नंबर जेएक्स और जेडब्ल्यू में पूछा गया है संधारित्र का, समझ रहे हो। उसी तरह ये आपको आने का चांसेस इस बार बहुत ज्यादा बनता है। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। याद रखिए इसकी सहायता से धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ये डेरिवेशन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। अगला डेरिवेशन है इसी में का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युतांक रख दिया जाता है। याद होगा, आपने मेरा डेरिवेशन देखा होगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, डेरिवेशन वाला वीडियो अगर आप जा करके देख लो, मजा ना आया ना तो पैसा वापस। आप कहोगे अरे सर पैसा दिए ही कब है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर के एक बार देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा। समझ आई मेरे बातें। यहाँ पे थंबनेल आपको दिख भी रहा होगा। अब आती है बारी अगले डेरिवेशन की। अगला डेरिवेशन आप तैयार करोगे दोस्तों, 7वां, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप, ये वाला है, ये वाला आपका, ठीक है। इसके केंद्र पे आपको चुंबकीय क्षेत्र का निगमन करना पड़ता है। आर हो जाता है त्रिज्या, यहाँ पे हम लोग डीएल ले लेते हैं, याद आया डायग्राम, ठीक है। तो ए वाला किसी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला डेरिवेशन आप तैयार करोगे, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, 2025 में पूछा भी गया है।
समझ रहे हो? तो बहुत ही वायरल, बहुत ही सटीक डेरिवेशन जितना भी लेके आया हूं सारा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इतना अच्छे से कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, डेरिवेशन का चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका आ रहा है दोस्तों, कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व यल, धारिता सी, प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक प्रेरकत्व, कह रहा है कि एक प्रेरकत्व यल, धारिता सी और प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी की सूत्र की स्थापना कीजिए। पता भी है क्या है? लेंस मेकर है। लेंस मेकर डायरेक्ट देगा तो पहचान तो जाओगे, लेकिन थोड़ा घुमा दिया तो नहीं पहचान पाओगे, इसलिए याद रखना ये लेंस मेकर वाला ही है। समझ आ रही मेरी बातें दोस्तों? ये क्या है? लेंस मेकर वाला है। ठीक है, तो इसे आप किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगे। अगला है आपका F1 F2 फोकस दूरी के लिए दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो सिद्ध कीजिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F इजिकल टू क्या होगा आपका यहाँ पे F1 F2 बाई F1 प्लस F2 होता है कैपिटल F बड़ा। ये भी प्रूफ कराया हूं मैं अपने वन शॉट डेरिवेशन में। यहां जितना दिख रहा है ना लगभग लगभग पूरा करा दिया हूं एक ही वीडियो में। लगभग 3 घंटे का वीडियो है, पूरे बुक का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना डेरिवेशन है सारा कराया हूं। बस आप एक बार उसे आप जाकर के देखो, आपका एक ही वीडियो के दम पे आपका डेरिवेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, भटकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इतना सटीक डेरिवेशन बताया गया और भी फील कराया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को बताते हुए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए डेरिवेशन को कराया हो। केवल और केवल डेरिवेशन को करा के ही अपनी कोटा को पूरा नहीं किया हूं, ईमानदारी से एक एक चीजें मैंने फील कराया है, समझाया है। ठीक है, इसके बाद अगला डेरिवेशन है दोस्तों, आप जो तैयार करोगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए और इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला डेरिवेशन और खगोलीय दूरदर्शी वाला डेरिवेशन किसी कीमत पे मत छोड़ना मेरे भाई, हर साल पूछे जाने वाला डेरिवेशन है, हर साल याद रखिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी ये आता ही आता है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट इतना पॉपुलर डेरिवेशन है। समझ आई मेरी बातें? इसके बाद जो आप तैयार करोगे उसके बाद कौन सा है भैया? उसके बाद है आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए और स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। अब स्नेल का नियम क्या है आपको पता है? साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, ये प्रूफ करना है। मेरे वन शॉट वीडियो में ये सारा चीज आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देख भी सकते हो, 2025 पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, तो बहुत ही वायरल, बहुत ही सटीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको डेरिवेशन क्लियर हो जाती है मेरे भाई, तो आप सोच के देखो कि आपका अच्छा खासा मार्क्स डेरिवेशन में मिल जाता है फिजिक्स के पेपर से। समझ आई मेरी बातें? तो एकदम ध्यान से आप तैयार करोगे तो एक ही वीडियो के दम पे आपको तैयार हो जाएगा, भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर अगला है दोस्तों हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी, यानी प्रूफ करना है आपको क्या? आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूफ करना है। ठीक है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पर इन दोनों में से कोई ना कोई आना ही आना है। जितना इस वीडियो में डेरिवेशन बता रहा हूं उतना अगर आपको अच्छे से तैयार हो गया तो समझ लो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इतना डेरिवेशन आप किसी कीमत पे मत छोड़ना। ठीक है, कुछ तैयार हो या ना हो, इन सारे डेरिवेशन को जरूर कर लेना मेरे भाई, पेपर से पहले ये सारे डेरिवेशन क्लियर कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में जो बताया हूं वो डेरिवेशन 100 में 100% आएगा, इतनी गारंटी मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो आपको डेरिवेशन के लिए भटकना भी नहीं है, पहले से ही मैंने डेरिवेशन का वीडियो बना दिया है। ठीक है, यहां पे आप थंबनेल देख भी रहे हो, पहचान जाओगे ही, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जाकर के जरूर इसे देखो। इतने डेरिवेशन को अगर आप चाहो तो तैयार करने का एक तरीका, एक ट्रिक बता देता हूं कि पहले वन शॉट वीडियो देख करके डेरिवेशन को क्लियर करो, फिर कम से कम कोशिश करो कि एक दिन में 3 से 4 डेरिवेशन क्लियर करो। अगर ऐसा करोगे तो 3 से 4 दिन में डेरिवेशन आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे एक ही दिन में मैं पूरा डेरिवेशन क्लियर कर लूं तो क्या होगा? आप कंफ्यूज होगे, समझ रहे हो? आप होपलेस हो जाओगे। तो उसके लिए सबसे सही रास्ता यह है कि आप क्या करो, कोशिश करो कि एक दिन में 3 से 4 डेरिवेशन क्लियर करो चैप्टर वाइज, जो आपको सीक्वेंस में बताया गया है। तो बताओ कर पाओगे या नहीं? पक्का ना? ठीक है, तो इतना डेरिवेशन आप अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।